अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स ऑफिशियल के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक हाजिर खिदमत है। चैनल सब्सक्रिप्शन इसलिए रिक्वेस्ट करते हैं आप अगर जिन्होंने नहीं किया, या जो मैं कहना चाहता हूँ या आप सुनना चाहते हैं लोगों तक फ़ौरन आगाही हो जाती है। वो एक घंटी सी है, उसको क्लिक करते हैं, उसे बेल आइकॉन कहते हैं, तो अब तक नोटिफिकेशन फौरी आ जाते हैं। अज़ल से कायम है दोनों अपनी ज़िदों पर मोहसिन, चलेगा पानी मगर किनारा नहीं चलेगा। बड़ी दूर की बात है, वो ज़ूमानी शेर है, लेकिन इसका मकसद मैं अपने कॉन्टेक्स्ट में पानी की अहमियत के हवाले से और किनारों की अहमियत के हवाले से। डैम किसी मुल्क की तरक्की में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। अगली जंगें जो होनी हैं, जब भारतीय आबी दहशतगर्दी रोकने के लिए डैम नागुज़ीर हैं। इंडस टीटी वॉट हमने टीटी किया, लेकिन क्या हाल हुआ हर एक को पता है। अभी भी आप अंदाज़ा लगाएं कि बादशाह डैम की तामीर नागुज़ीर है। इस मंसूबे से सोग पड़ा हुआ है पाकिस्तानी दुश्मनों के ऊपर, कि बैरूनी एजेंडे पे जो पाकिस्तान के अंदर मीर जाफ़र और सादक हैं, उन सब की नींदें हराम हो गई हैं। लेकिन याद रखिएगा, और आप सिर्फ इतना देख लें कि आसिम सलीम वाजवा साहब के आने के बाद काम में तेज़ियाँ कितनी आई हैं और किस स्पीड से सी पैक चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर काम कर रहा है। देखिए 1980 की में पहली मरतबा इस मनसूबे की तजवीज़ ज़ेर गौर, ये दौर था जनरल ज़िया-उल-हक। मैं क्रेडिट के हवाले से ये बात चाहूँ कि ये किसको देना है या किसने किया है, ये हर गवर्नमेंट के हवाले से क्रेडिट है। लेकिन जो सवाल है कि इम्प्लीमेंट किस दौर में हुआ, उस पर अमल दरामद कब शुरू हुआ, बनना कब शुरू हुआ, तो वो क्रेडिट मैं सुप्रीम कोर्ट को बेसिकली देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस मियां साकिब निसार साहब ने जिस तरह तवज्जो के साथ काम किया, जिस तरह इस मैटर को टेकअप किया, वो वाटर के ऊपर कॉन्फ्रेंसेस करवाई, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। मैं चूँकि थोड़ी सी तवज्जो ज़रा नीचे रहेगी, जो कि फैक्ट्स साथ हैं, वो फैक्ट्स क्लैरिटी के साथ आने चाहिए, को रह ना जाए। बेसिकली दियामर बादशाह डैम जो है ना, प्रोजेक्ट मेन डैम की तामीर के लिए पावर चाइना और FW पर मुश्तमिल जॉइंट वेंचर को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। मजमूई लागत जो है वो 1406.5 अरब रुपया है, और ये मंसूबा 2028 में मुकम्मल होगा। भारत ने, ये तो भारत को पता है कि खिलाफ वर्जियाँ करते 200 से ज़ायद छोटे डैम बनाए, और पाकिस्तान का पानी रोककर आबी दहशतगर्दी में मसरूफ़ अमल है। कालाबाग डैम देखें, मुतनाज़ा बना दिया, हालांकि वो इट इज़ बेसिकली हार्ट ऑफ पाकिस्तान। इस दियावा माशर डैम मंसूबे से 16,500 मुलाजमतें मिलेंगी, 4,500 मेगावाट सस्ती, बहुत सस्ती बिजली मिलेगी, 12 लाख एकड़ अराजी भी इस मंसूबे में सैराब होगी। और इस डैम की वजह से, जो कि सिल्ट आनी है ना नीचे, तो आपके जो तरबेला डैम है उसकी ज़िंदगी 35 बरस बढ़ जाएगी। तो याद रखिएगा, पाकिस्तान की ज़िंदगी डैमों से है। अच्छा, ये जो क्योंकि वजह ये है, इस प्रोजेक्ट के साथ साथ क्या क्या होने हैं, डाइवर्शन सिस्टम लगना है, साथ मेन डैम है, रसाई के लिए पुल, और 21 मेगावाट सलाई के तामीर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तामीर के लिए अब दोनों कंपनियों के इश्तराक के साथ 442 अरब रुपए के माहदे पर भी दस्तखत किए गए हैं। अब वापडा ने जो अपनी डाटा या फिगर सामने रखी हैं, वो सामने रख के तामीर के लिए कंसल्टेंसी सर्विस का ठेका दिया गया। 27 अरब 18 करोड़ 20 लाख रुपये मालियत का ये कंसल्टेंसी सर्विस का ठेका जो है दियामर बादशाह डैम का कंसल्टेंट ग्रुप नामी को दिया गया था। 12 कंपनियां शामिल थी, जिसमें मरकजी कंपनी नेस्पाक थी। 175 अरब रुपए की ज़मीन जो एक्विजिशन के हवाले से अदायगी, मुतासिरीन की आबादकारी और मुकामी तरक्की के लिए मखसूस किए गए। 791 अरब रुपए तियामाशा डैम के लिए पावर हासिल करने और दीगर ज़रूरियात पूरी करने के लिए मुख्तस किए गए।
480 अरब रुपए तांगीर पावर प्रोजेक्ट की तामीर के लिए मुख्तसर मैं पहले बता चुका हूँ तफसील आपको। और 60 की दिहाई के बाद पाकिस्तान में अगर कोई डैम बनने जा रहा है तो दियामा पाशा डैम है। ये डैम पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात मैं गया हूँ, गिलगित बल्तिस्तान और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के सरदी इलाके बादशाह में तामीर किया जाएगा। कुछ हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा के कोहस्तान में, जबकि कुछ हिस्सा गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला दियामर में आता है। इस वजह से इसका नाम दियामर भाषा डैम रखा गया। ये दरियाए सिंध पर याद रखिएगा, सिंध वैली, आपको पता है सिंध वैली और पानीतन क्यों कहा जाता है। दरियाए सिंध की अहमियत क्या है। 315 किलोमीटर की बुलंदी पर, जबकि गिलगित बल्तिस्तान के दारुल हुकूमत गिलगित से 165 किलोमीटर और चलास से 40 किलोमीटर दूर दरियाए सिंध के निचली तरफ होगा। और जो इसकी बताया जाता है बुलंदी 272 से इसलिए कहा जाता है बहुत ऊंचा डैम है ये। 14 स्पिलवे गेट जो पानी निकालने के लिए ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश 8.0 या 8 मिलियन एकड़ फुट होगी और हमा वक्त 6.40 मिलियन एकड़ फुट पानी मौजूद रहेगा। ज़राअत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस मनसूबे के लिए डेरा इस्माइल खान का इलाका 6 लाख एकड़ का रकबा, आप सोचे कितना फ़ायदा होगा, काबिल काश्त हो जाएगा। यानी काश्त पहले नहीं है, इससे काबिल काश्त होगा। मजबूरी तौर पर 3 मिलियन एकड़ रकबा जो ज़रई रकबा है वो सराब हो सकेगा। 12 टरबाइन जैसे मैंने पहले बताया आपको लगाए जाएंगे। पहले नहीं बताया, स्पिलवे बताया। 12 टरबाइन लगाए जाएंगे और एक टरबाइन से औसतन जो है 375 मेगावाट और मजबूरी तौर पर 4545 मेगावाट बिजली पैदा होगी। डैम दरियाए सिंध के पानी का कुदरती बहाव इस्तेमाल करते हुए इस पानी का 15% इस्तेमाल करेगा और इस मकाम पर दरियाए सिंध का सालाना अखराज 5 एकड़ फीट है। डैम मजमूई तौर पर 110 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला होगा, जबकि 100 किलोमीटर मजीद रकबे का डैम के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर होगी। आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कितना बड़ा डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा है। तकरीबन जो देहात इससे मुतासर होने हैं वो 30 होने हैं, 2200 घराने हैं जिनकी आबादी का तखमीना 22,000 लोग हैं जो मुतासर होंगे। 500 एकड़ ज़रिए ज़मीन और शराह कराक्रम का 100 किलोमीटर का इलाका ज़ेर आब आएगा। कई दिहाइयों से गौर है, जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया 1980 में क्रेडिट ज़ियाउल हक को, उस दौर में जब से पहले ज़ेर गौर आया तो ये ना हो कि हम क्रेडिट उसको दे दें, हम क्रेडिट उनको नहीं देना चाहते, किसी को नहीं देना चाहते। ये हुकूमत पाकिस्तान, ये हुकूमत पाकिस्तान का क्रेडिट है और क्रेडिट जिनको देना चाहता हूँ मौजूदा दौर के लोगों को मैं ज़रूर दूँगा कि इन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया इस प्रोजेक्ट को और जो इसमें जो आगाही पैदा की जनाब यहाँ जैसे साकिब निसार साहब के ने कौम उनकी मरहून मिन्नत है जी। फिजिबिलिटी रिपोर्ट 2004 में तैयार की गई थी। 2005 से 2008 में दोबारा फिजिबिलिटी और इसके डिज़ाइन पर काम किया गया। 2008 में एग्जेक्टिव कमेटी ऑफ नेशनल इकनॉमिक काउंसिल ने चारों सूबे और वफाक के नुमाइंदे मौजूद थे, बाकायदा इजाज़त दे दी कि इस पर कोई एतराज़ नहीं है। दियामर बादशाह डैम के मनसूबे से एक से ज़ायद मरतबा सरकारी तौर पर इफ्ताही तकरीबात हुई और सरबराह मुमलकत में सबसे पहला इफ्तिताह जो है 1998 में वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने किया। 2006 में उस वक्त के सदर जनरल ज़ियाउल परवेज़ डैम की तामीर का दोबारा और काफ़ी काम हुआ था लेकिन पेपर वर्क ही ज़्यादा हुआ। इस मौके पर इस वक्त के वज़ीर आज़म ने शौकत अली ने एक बार फिर डैम का इफ्तिताह किया था और दियामर बादशाह डैम एक और इफ्तिताह 2011 में साबका वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने किया था। और दियामर एक हिस्सा गिलगिस्तान में तामीर किया जाएगा और इंडिया तवील अरसे से गिलगित बल्तिस्तान के खिते पर अपने हक़ का दावा करता चला आ रहा है। 2008 में इस डैम की लागत तकरीबन 12 अरब डॉलर थी, 1200 अरब डॉलर तो हम हिसाब लगाएं, इससे अंदाज़ा हो जाएगा। पाकिस्तान अब अपने वसाइल से फराहम नहीं कर सकता। तवक्को थी कि आलमी इदारा वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और आगा खान नेटवर्क सरमायाकार फराहम करेंगे, मगर डैम के साथ ही इंडिया ने मनसूबे पर एतराज़ात उठा दिए। इंडिया के एतराज़ात आलमी इदारों की जानिब से डैम की तामीर के लिए सरमाकारी आर्जी तौर पर रोक दी गई।
मगर 2012-13 में उसकी हुकूमत की कोशिशों के बावजूद आलमी इदारों ने सरमायाकार की फराहमी इंडिया की तरफ से एनओसी से मशरूत कर दी थी। 2014 में इसहाक डार डॉलर निकला था मुँह से कि आलमी इदारा मनसूब सरमायाकारी फराहमी को तैयार है, मगर अमला ऐसा नहीं हुआ। 2015 में भी हुकूमत ने दावा किया था और 5.5 अरब रुपए की रकम से एक्विजिशन शुरू कर दी थी, ताहम मुकामी मुतासिर ने रकम मिलने की तस्दीक नहीं की थी। यानी आप झूठ भी बोलें और गलत बातें भी करें। वकायला तार कर मंजूर करते हुए सन 2017 के इख्तिताम से कबल काम शुरू किया जाएगा। चीन के साथ इस मंसूबे को सीम के पैक पर शामिल करने पर बात हुई। बाकायदा टेंडर भी जारी कर दिए गए, मगर बाद में इस टेंडर को मनसूख कर दिया गया। चीन की सख्त शराइत काबिल कबूल नहीं थी। तो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना का क्रेडिट रहा है। और मैं आपको बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे आज भी आप चले जाएं, 12 अरब 17 करोड़ 50 लाख 81,380 रुपये, ये आज भी सरमायाकारी की रकम जो इकट्ठी की है वो मौजूद है। और कुछ ऐसे मामलात हैं जिसके लिए मसाइल पैदा होते रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा इस डैम ने बनना है और बन के रहना है। और इसके लिए कुछ एक और जो काम ख़तरनाक है, जो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें वो बाहर से आ गए कि अब एक और इल्ज़ाम भी साथ, इससे कुछ कदीम पत्थर जो है ना वो मुतासर होंगे। चलें, 7000 कबल मसीह से 16वीं सदी के मुख्तलिफ अदवार से ताल्लुक़ रखने वाले 5000 अहम तरीन तारीख़ी पहाड़ी नक्शो निगार इस डैम के मुकम्मल होने पर ज़ेरे आब आ सकते हैं। उनको काट के अगर संभालना चाहता है कुछ संभाल ले अपनी जगह, लेकिन मैं मुख्तसरन अर्ज़ करता चलूँ, जो कि वीडियो ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो सारी आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए ना, पाकिस्तानी कौम को एक एजेंडा ऐसा लगा हुआ है कि जो किसी ने चाहता कि पाकिस्तान में डैम ना बन सके और पाकिस्तान अभी दहशतगर्दी का शिकार हो जाए। अब सारा काम जो है वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़ेर इंतज़ाम है। अदारे के तर्जुमान ने वाज़ेह कर दिया हुआ है मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स को भी, टीवी को भी, कि साथ ही मंसूबे की तामीर के हवाले से कौमी और बैन अल-अक़वामी ज़िम्मेदारियों के तहत वापडा के इलाके में सकाफ़ती और तारीख़ी विरसा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैनेजमेंट प्लान पर काम शुरू कर दिया है। मैनेजमेंट प्लान का मकसद दियाबर बादशाह डैम की तामीर के बायस ज़ेरे अब आने वाली चट्टानों पर नक्श की गई तस्वीरों और तहरीरों को महफूज बनाना होगा, और इस सिलसिले में चलास किले की बहाली और तज़यीन और आसाइश की जाएगी। म्यूज़ियम तामीर किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान खुसूसन चलास और इसके इलाकों में सकाफ़ती सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए मुख्तलिफ़ इक़दाम अमल में लाए जाएंगे। अब जो मैनेजमेंट प्लान है उसमें वर्ल्ड बैंक, एशियाई बैंक, यूनेस्को और तकरीबन आलमी सतह पर मारूफ माहिरीन जो है ना इसके अंदर शामिल होंगे। तो ये बहाना या ये प्लान या इस तरह से कि जनाब इसकी वजह से डैम रुक जाए, डैम तो नहीं रुकना है और ना रुकेगा डैम, ये डैम बन के रहेंगे। पाकिस्तान की जो मुस्तकबिल है वो इन डैमों के साथ है। और ये यानी कुछ इस तरह की बातें भी आ रही हैं, यानी जब कालाबाग डैम चलता था तो कहा जाता था कि पानी में से वो जो मेन चीज़ निकाली जाएगी यानी, और पानी जो फोका पानी कहते हैं पंजाबी के अंदर जी, कि वो वहाँ भेज देंगे वो जो फसलें, यानी ये भी मजाक बनाया हुआ है कई हवाले से। इसमें से कोई मिनरल नहीं निकला, पानी है। पानी जब निकलेगा वापस जाके सैलाब करेगा, और आप अंदाज़ा लगाएं कितना पानी ज़ाया करते हैं हमने डैम नहीं बनाए। और वजह क्या है, उस दरिया के पानी को महफूज ना करने की वजह से कितना इलाका जो है वो दरिया बुर्द या समंदर बुर्द हो चुका है। ये रिकॉर्ड की चीज़ें हैं। हमें अब बाकी डैम जो छोटे छोटे डैम बनने के हवाले से एक मूव चली हुई है उस पर भी काम करना है, और उस पर भी पॉजिटिवली काम होना चाहिए। हमें डैम बनाने के मामले को तमाम सियासी जमातों को, ये किसने बनाया या किसने नहीं बनाया, स्टेट्समैन बनकर आगे बढ़ें, बुनियादी हक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करें, और सारे कहें कि डैम बनेगा, डैम बनेंगे, बन के रहेंगे,
कोई कुछ नहीं कर सकता। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।